नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन सेन, आपका फाइनेंशियल गाइड और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। आज जब ट्रम्प टैरिफ के बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी है और जब मार्केट कुछ 5% एक ही दिन में गिर गया है, तो डिस्कस करना जरूरी भी हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना जितना एक्साइटिंग होता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है जब मार्केट गिरने लगता है। लेकिन याद रखिए, पैनिक में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क खुद इन्वेस्टर होता है, और ये बात हर क्रैश के टाइम पर सही साबित होती है। मार्केट गिरता है, हम पैनिक में आकर वही पुरानी गलती दोहराने लगते हैं। जैसे एसआईपी बंद कर देते हैं, पोर्टफोलियो बेच देते हैं, व्हाट्सएप या यूट्यूब की टिप्स पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मार्केट गिरना कोई नई बात नहीं है। 2008 में क्राइसिस आया, 2020 में कोविड, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। हर बार मार्केट गिरा है और फिर उठा भी है। हर गिरावट के बाद रिकवरी आती है, ये इतिहास है और बार बार दोहराता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो रूल नंबर 1, पैनिक मत कीजिए। जब मार्केट गिरता है, हर जगह नेगेटिविटी आती है, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह डर का माहौल बना दिया जाता है। लेकिन यही आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है तो डिस्काउंट सेल जैसा है, यानी हम सस्ता खरीद पा रहे हैं। ये करेक्शन हो सकता है किसी बड़े ग्लोबल इशू की वजह से, जैसे पॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिकल स्लोडाउन, और या कोई ग्लोबल डिसीजन जैसे अभी ट्रम्प का टैरिफ वॉर। लेकिन ऐसे सिचुएशंस हमेशा रहते हैं और इवेंचुअली सब कंट्रोल में आ जाता है। तो मार्केट में गिरने पर डिसीजन लॉजिकली लेना चाहिए, इमोशनली नहीं। रूल नंबर 2, अपने गोल्स को याद रखिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मे बी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फ्यूचर होम या लोन रीपेमेंट के लिए। तो जब मार्केट गिरे तो गोल को याद रखिए। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, यानी 5, 10, 15 साल का है, तो आज मार्केट गिरने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, 1 से 2 साल के अंतर का है, तो आपको आपके एडवाइजर ने या आपने खुद ने इन्वेस्ट किया होगा, तो इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लिया होगा, तो वैसे आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पैसा जो हमेशा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में पार्क करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गोल्स का होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट गिरता है तो बस इसी को याद रखिए कि मैं अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट के मूड्स के लिए नहीं। रूल नंबर 3, एसआईपी बंद मत कीजिए। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सबसे बड़ा हथियार है मार्केट फॉल में वेल्थ क्रिएट करने का। जब मार्केट गिर जाता है, आप अपनी एसआईपी चालू रखते हैं, तो आप सस्ते दामों पर ज़्यादा यूनिट्स खरीदते चले जाते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है, तो वही यूनिट्स आपको अच्छे रिटर्न देती हैं। कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने एसआईपी बंद नहीं की, आज उनके रिटर्न्स ज़बरदस्त हैं। एसआईपी बंद करना मतलब सबसे बड़ी गलती। एसआईपी का मैजिक तभी दिखाई देता है जब आप लो मार्केट में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, और यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। रूल नंबर 4, पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और रीबैलेंसिंग करें। हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर कीजिए। देखिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट है और कौन सा हमें चेंज करने की जरूरत लग रही है। अगर मार्केट गिरने से इक्विटी का परसेंटेज कम हो गया है और डेट वाला हिस्सा बढ़ गया है, तो रीबैलेंसिंग कीजिए, यानी थोड़ा सा पैसा डेट से निकालकर इक्विटी में भी डालिए। रीबैलेंसिंग से रिस्क कंट्रोल होता है, रिटर्न्स बेहतर होते हैं। और हाँ, सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स बचने के लिए खराब इन्वेस्टमेंट को होल्ड मत कीजिए। अगर जब मार्केट गिर गया है और गेन्स कम भी हैं, तब भी आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए, इसलिए यही सही समय होता है पोर्टफोलियो क्लीन अप का। अब हमें कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। मार्केट गिरने पर ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि पूरा पोर्टफोलियो बेचकर डेट में आ जाना। लो क्वालिटी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीद लेना क्योंकि वो गिर गए हैं। ये यूट्यूब और सोशल मीडिया टिप्स को बिना सोचे फॉलो कर लेना। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल डिसीजन होता है। इसमें आपको अपने एडवाइजर्स, अपने फाइनेंशियल गुरु, इनकी सलाह मानकर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी रैंडम यूट्यूब टिप्स से। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। फॉलिंग मार्केट में डरिए मत, इसका स्मार्ट सही तरीके से यूज कीजिए। लॉन्ग टर्म विजन रखिए। इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द डेवलपिंग सेगमेंट। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जहां कुछ समय पहले तक रिटेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, आज बड़ी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जीडीपी की 10 से 12% की नॉमिनल ग्रोथ देखी जा रही है। तो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट रिकवर करेगा ही, ऊपर जाएगा ही। लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमेशा चढ़ेगा ही। जो इन्वेस्टर्स इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म विजन को नहीं देखते, वो जनरली पैसा नहीं बना पाते ऐसी गिरावट में। लेकिन असली विनर वही है जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ सही इन्वेस्टमेंट बरकरार रखते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ, इतिहास बार बार हमें सिखा रहा है कि रिकवरी आती है और इस समय का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। एसआईपी चालू रखिए, अगर संभव है तो स्टेप अप जरूर कीजिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए।
लॉजिकल डिसीजन लीजिए और सबसे ज़रूरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रिव्यू कराने के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें लिंक पर अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।